रिसेंटली आपने यूएई में एक बज़्म उर्दू का इवेंट बड़ा अटेंड किया। अहम इवेंट था. दैट वाज वेरी गुड इवेंट एक्चुअली टू कमेमोरेट द सर्विसेज एंड वर्क्स ऑफ मीना कुमारी, वाह। द फेमस फिल्म स्टार ऑफ इंडिया. तो बज़्म उर्दू में बज़्म इसलिए कि वो उर्दू की शायरा भी थी, बहुत उम्दा शायरा थी. अच्छा। और उन्हीं का कलाम वहाँ पे गाया गया. मेहरान शाह वॉज द सिंगर. मौसूफ पीएचडी कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से. उन्होंने मीना कुमारी का कलाम गाया. एमन में 2 की, एक पहाड़ी में था. ये एक सेशन मैंने मिस कर दिया था जिसमें हमारी सानिया सईद गई हुई थी. सानिया सईद एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बड़ी बाकमाल परफॉर्मर है. सितारा और मेहरुन्निसा. और उनसे मुलाकात हुई, गपशप हुई. फिर सचिन वॉज देयर फ्रॉम इंडिया. बड़ा अच्छा रहा. ड्रामा क्या था, मीना कुमारी के खुतूत थे. चंदन नामी एक फ्रेंड को उसने जो ख़त लिख रखे थे, वो एक तरह से उसका बायोग्राफिकल स्केच था. तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इन्फॉर्मेटिव. मेरे लिए ये मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट्स थे कि मीना कुमारी मेरी इंतहाई फेवरेट अदाकारा. मैं मीना कुमारी को एक ख़ास वजह से पसंद करता था. वो कड़ी सर वजह ख़ास कि एक तो अदाकारा बहुत उम्दा थी जी, बड़ी बाकमाल अदाकारा, परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं जी, इसलिए कि थिएट्रिकल बैकग्राउंड था उसका. मूवमेंट, पॉजेज, ट्रांस, soliloquy, विस्पर, लाउडर, ये सारे मुख्तलिफ उसके अंग होते हैं. उसमें ताक थी वो. और तलफ़्फ़ुज़ बड़ा बाकमाल था इसलिए कि ख़ुद उर्दू की बहुत उम्दा शायरा थी. एक बहुत बड़े शायर की अहलिया थी. नाचाकी होगी, अलग हो गए. मैं बड़ी देर से जानना चाहता था कि क्या वजह क्या हुई इनकी नाचाकी. वो भी आज इसी में क्लियर हुआ. वे ख़त में बता रही है कि मुझे जब माशूका समझता था मेरा शौहर, तो हर वक्त मंडलाता रहता था मेकअप रूम के बाहर. और कभी आगे बैठ के गपशप, तो रोमांस छलकता था उसके एक एक मसाम से. लेकिन जो ही मैं बीवी बनी तो 6 बजे के बाद वो कहता था घर से बाहर ना निकलो. भाई तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, मैं एक अदाकारा हूँ और इंतहाई मसरूफ़ अदाकारा. ये बिगिनिंग थी नाचाकी की कि गुज़श्ता किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना, कोई गुफ्तगू, कोई मामलात. फिर ये भी मेरे लिए इंतहाई हैरत का बायस थी, बल्कि खुशगवार हैरत का, कि 1963 में 3 फिल्में जो नॉमिनेट हुई बेस्ट अदाकारा के लिए. तो उनमें मूवी नंबर 1 वाज मीना कुमारी, मूवी नंबर 2 वाज मीना कुमारी, मूवी नंबर 3 वाज मीना कुमारी. कौन कौन सी फिल्में? साहब बीबी और गुलाम, आरती, और एक गालिबन शारदा थी, या शारदा नहीं थी, एक और थी. शारदा वाज आल्सो हर मूवी. और दिल अपना प्रीत पराई का गाना सुनाया उन्होंने, और उसके ऊपर रक्स था थोड़ा सा. एक रक्कासा आई हुई थी इंडिया से, वो डांस सिखाती हैं, बल्कि उसमें मास्टर्स की क्लासेस जो हैं वो पढ़ाती हैं. शी वॉज़ वेरी गुड. कथक जो इनका सिग्नेचर था, दैट वाज गुड. अब वो था अजीब दास्तां है ये. क्या बात है, क्या बड़ा खूबसूरत. शंकर जयकिशन का नहायत शानदार कलम तोड़ कंपोजिशन था. वाह. वो भी सुना. पाकीज़ा के गाने सुने. वहाँ उन्होंने क्विज़ शुरू कर दिया. वो लगा जैसे नसीर भाई का चैलेंज हो रहा है. अब मैं डिस्क्वालीफाइड था, वरना हर इनाम मैंने जीत लेना था. आप क्यों डिस्क्वालीफाइड थे? इसलिए कि सबका पता था मुझे, और बच्चों में उन्होंने कर दिया कि बच्चों से कहते ये यंगर एज से. तो छोटे छोटे बच्चों ने इनाम तो जीते, लेकिन पीछे से आवाज़ आई जो बता रहा है उसको इनाम दो. इन्हें क्या पता कि पाकीज़ा क्या है और क्या. ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ. हाँ, वो ये सुनकर कि उनका बचपन बड़ा अज़ियतनाक था, बड़ा तकलीफ़ दे और दुख से भरा, कि जब ये पैदा हुई तो नौज़ायदा बच्ची को कोई चर्च की सीढ़ियों पे छोड़ गया. लेकिन उस खातून की शख्सियत में एक पहम मुझे
कर्ब नज़र आया। मैंने जब भी मीना कुमारी को देखा ना, मीना कुमारी के अंदर वो जो बात है ना, जो अभी मुझसे आप पूछ रहे थे कि वो ख़ास बात क्या है, वो है गमज़ा। गमज़ा होता है जो आज की ख़वातीन में नहीं होता, क्योंकि आज की ख़वातीन ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन के वैसे ही ख़िलाफ़ है कि जी ये मर्दों का डब्बा है, ये ख़वातीन का डब्बा है। जी जी। भाई आप जो बैटिंग कर रहा है वो बैट्समैन और बैट्सवुमन नहीं, वो बैटर है, बैटर है वो, बैटर, ठीक है जी। तो इसलिए औरत सिन्फ़े नाजुक नहीं है, ये भी इस दौर का नैरेटिव है। की है जी? सिन्फ़े नाजुक नहीं है, सिन्फ़े आहन है, और ये बात भी दुरुस्त है। और दूसरा कर्ब एक मुस्तकिल मैंने देखा है, और यानी जिस फिल्म में वो इंतहा की हसीन भी लगी है ना, जिस पाकीज़ा। शॉट में, नो नो नो, ये मैंने वहाँ पे जो मेरे साथ बैठे हुए थे रेहान साहब, जो रेहान इसके मदारुल महाम है बज़्म उर्दू के, बड़े उम्दा नफीस नस्तालीक आदमी हैं, इज़ फ्रॉम इंडिया, बड़े प्यारे हैं रेहान भाई। तो ही एग्रीड विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई वाज सेइंग, क्योंकि मौसीकी फ़िल्म उनका भी सब्जेक्ट था। मैंने कहा कि मीना कुमारी सबसे हसीन वो इसी गाने में आई है। फिल्म है दिल अपना और प्रीत पर आई, अजीब दास्तां है ये। इसमें बहुत ही हसी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, लेकिन शी लुक्ड एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। फिर दूसरी फिल्म थी प्यार का सागर, मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, दोनों ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन खुशी के उन लम्हात में भी, ये तो खैर इंतहाई अंदोनाक लम्हात थे ना, कि उसकी शादी किसी और से हो रही है और वो उसको ट्रिब्यूट पेश कर रही है शादी का, यानी मोहब्बत मेरे साथ थी और शादी तुम किसी और से कर रहे हो। और वो औरत भी जिसके साथ शादी हो रही, वो भी नादरा, नादरा आन वाली, आपने तो नहीं देखी होगी ना, आन की वैम्प जो है ना, वो थी नादरा। तो उसमें कर्ब है, लेकिन प्यार का सागर तो एक प्योर रोमांटिक और खुशी का गाना, उसमें भी वो कर्ब नज़र आता है। Eyes and smile of a Mona Lisa. मुझे किसी ने कहा था कि यार मीना कुमारी हर वक्त मनहूस सी क्यों नज़र आती है, तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त थी। आज मुझे उसका जवाब मिला उसके खतूत में से, क्योंकि एक खातून ने परफॉर्म किया मीना कुमारी, अपनी आखिरी उम्र की मीना कुमारी, जिसे सिरोसिस हो जाता है, ये जिसमें जिगर सुकड़ जाता है कसरत मैनोशी की वजह से, शराब नोशी की वजह से। अच्छा जी। और एक बहुत खूबसूरत लाइन थी जो मुझे लगा कि मीना कुमारी की अपनी है, लेकिन शायद उसकी हो जिसने स्क्रिप्ट लिखा है, लेकिन लग यही रहा था कि मीना कुमारी जिसको बता रही है ना कि मर्दों के क्या लंबे लंबे नाम होते हैं, किसी का बहुत छोटा होता है, किसी के बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं। ये देखो धर्मेंद्र जो है, ये बड़ा उम्दा आदमी है, बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें वो नहीं होता, मौजूद नहीं होता। पंजाब से है, बड़ा खुशगवार है, लेकिन अजीब चीज़ है कि उसका नाम बहुत तवील है। नाम क्या है? साला पूरा मिसरा है। अब ये एक इतनी खूबसूरत बात थी, इसके ऊपर बहुत लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया। धर्मेंद्र, केवल, कृष्ण, देओल, वाह। धर्मेंद्रा है, वो थोड़ा सा और लंबा हो गया, हम तो धर्मेंद्र कह देते हैं, धर्मेंद्रा, जैसे अशोक और अशोका। जी हाँ। वो ये सारी बातें उन खतूत से पता चली, यानी पूरा बायोग्राफिकल स्केच जो हो सकता है ना, आज का जो हासिल उसूल था वो ये था कि मैं मीना कुमारी का वाकिफ़ पहली दफ़ा हूँ।